आज मेरे पास आई है 17 इंच की एलसीडी एंड इसमें जो प्रॉब्लम है वो है वाइट डिस्प्ले का। तो कस्टमर ने ये बोला है कि चलते चलते अचानक पूरा डिस्प्ले वाइट हो गया एंड केवल साउंड इसमें आ रहा था। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज पे एंड अब मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद ये देख सकते हो पूरा डिस्प्ले वाइट शो हो रहा है। तो ये फॉल्ट पैनल का है, मदरबोर्ड का है। कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट कवर को निकालता हूँ। इस तरीके से निकालने के बाद मैंने डिस्प्ले के भी सभी स्क्रू को निकाल दिया एंड अब मैं डिस्प्ले को उठाता हूँ एंड ये देख सकते हो ये है इसकी पावर सप्लाई जो कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई रहती है एंड ये है इसका मदरबोर्ड एंड ये है डिस्प्ले का स्केलर पीसीबी। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके बेसिक वोल्टेज को। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट पे एंड मैंने नेगेटिव वाले प्रॉप को ग्राउंड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये देख सकते हो ये निकली मल्टीमीटर की प्रॉप एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि डिस्प्ले पे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अब मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एलईडीएस के वोल्टेज को एंड ये देख सकते हो इसका बैकलाइट भी चालू हो गया है। एंड सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ रेड वाले वायर पे कि इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो वो देख सकते हो 5.2 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्ले है ये है 5 वोल्ट का। तो मदरबोर्ड हमारा ओके है, पावर सप्लाई इसका ओके है एंड जो फॉल्ट है वो इसके डिस्प्ले का है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं उसका डिस्प्ले को ओपन करते हो, देखते हैं इसके स्केलर पीसीबी में क्या फॉल्ट है। उसके बाद हम उसको रिपेयर करने वाले हैं, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है पूरा सिखाने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसके सभी स्क्रू को निकालता हूँ। इसमें बहुत बारीक बारीक स्क्रू लगा हुआ होता है। तो मैंने इसके सभी स्क्रू को निकाल दिया एंड अब मैं ये वाली पट्टी को यहाँ से निकालता हूँ। निकालने के बाद ये देख सकते हो इसमें 5 कॉफ दी है। तो इसका मतलब जो डिस्प्ले है 5 कॉफ का इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है एंड ये है इसका मॉडल नंबर, दिख रहा है आपको ये, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर। ये देख सकते हो MT, मैं जूम करता हूँ, MT170EN01CA-B। तो ये 17 इंच का डिस्प्ले है यानी पैनल है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके बेसिक वोल्टेज को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है VGH, VGL, AVDD, VDD, VCOM एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके सभी बेसिक वोल्टेज को। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ VGH VGL सप्लाई में कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट पे एंड मैंने नेगेटिव पर आपको ग्राउंड कर दिया हूँ एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज पे एंड अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद ये देख सकते हो इसका बैकलाइट चालू हो गया है एंड मैं चेक करने वाला हूँ सबसे पहले पैनल के इनपुट वोल्टेज को। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 5.2 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब सप्लाई प्रॉपर इन हो रही है डिस्प्ले में एंड मैं चेक करने वाला हूँ VGS सप्लाई। तो यहाँ पर 0.116 वोल्ट आ रहा है यानी इसमें वोल्टेज नहीं बन पा रहा, जबकि इसमें 20 वोल्ट के एबो वोल्टेज आना चाहिए था। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ VGL में, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब इसका VGH और VGL यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। एंड मैं चेक करने वाला हूँ AVDD वोल्टेज को, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट शो हो रहा है जबकि इसका वोल्टेज 10 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए था। तो मैंने इसके सभी वोल्टेज को चेक किया, केवल इसमें VGH, VGL एंड AVDD ये 3 वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग है, बाकी सभी वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि जो उसकी DC टू DC ऐसी है वो यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं सबसे पहले VGH एंड VGL के रेजिस्टेंस को ओपन कर दूंगा, यानी जो हमारी DC ऐसी है उससे ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर दूंगा VGH और VGL की, और मैं अलग से यहाँ पर वोल्टेज देने वाला हूँ VGH एंड VGL में एंड मैं चेक करता हूँ कि जो डिस्प्ले है वो चालू होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया रेजिस्टेंस को, आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं आप यूज़ करने वाला हूँ मॉड्यूल का। फॉर एग्जांपल अगर इसमें केवल VGH वोल्टेज मिसिंग होता है एंड बाकी सभी वोल्टेज अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाले मॉड्यूल को, जो कि है बूस्ट मॉड्यूल। ये बेसिकली क्या करता है 12 वोल्ट इन लेता है और हम इसको वोल्टेज को बढ़ा के 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट तक कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारी VGS सप्लाई है उसमें जो वोल्टेज रहता है वो रहता है 20 वोल्ट के एबो यानी 20 वोल्ट के ऊपर रहता है एंड इसका मॉडल नंबर है गोल्ड 6009। बट बाय चांस अगर आपकी VGH के साथ VGL सप्लाई भी मिसिंग होती है जो कि नेगेटिव में होती है, नेगेटिव 5 वोल्ट से लेके नेगेटिव 10 वोल्ट तक, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर ये वाले मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो जो कि VGH एंड VGL दोनों वोल्टेज को निकालता है एंड इसका नंबर आप दे सकते हो। ये है इसका नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके
ताकि आप लोग को इसका नंबर मालूम चल जाए। ये देख सकते हो, ये है इसका मॉडल नंबर CA-869K-20। तो ये है VGH VGL मॉड्यूल एंड इसमें 2 प्रीसेट लगे होते हैं जिसमें हम बाकायदा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं VGH एंड VGL वोल्टेज को। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है पूरा सिखाने वाला हूँ आपको मैं। ये देख सकते हो, मैंने मॉड्यूल में चारों वायर को जोड़ दिया हूँ। VGH पे रेड वायर, VGL पे ब्लैक वायर, ग्राउंड पे ब्राउन वायर एंड 12 वोल्ट पे रेड वायर। एंड देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको सोल्डर कर दिया हूँ जहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है पावर सप्लाई से। ब्राउन वाला ग्राउंड है हमारा और रेड वायर 12 वोल्ट का है। एंड ये है VGH रेड वायर एंड VGL ब्लैक वायर। तो उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले चिपका देता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने मॉड्यूल को यहाँ पर चिपका दिया। चिपकाने के बाद अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि VGH एंड VGL में कितना वोल्टेज शो होता है। तो अब मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद अब मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो इसका बैकलाइट चालू हो गया है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 12 वोल्ट सप्लाई को। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉप को, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, ये देख सकते हो। एंड मैं चेक करने वाला हूँ VGL सप्लाई को जो कि नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर -9 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी ओके है। एंड मैं चेक करता हूँ VGS सप्लाई को, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है 22 वोल्ट आ रहा है। बिकॉज VGS सप्लाई 20 वोल्ट के एबो होती है, यानी 20 वोल्ट के ऊपर सप्लाई जाती है तभी हमारी सप्लाई बनती है VGH की। तो इसका मतलब कि हमारा सभी वोल्टेज बराबर है। बट यहाँ पर 2 प्रीसेट दिए हैं, एक है VGH का और एक है VGL का। तो मैं आपको दिखाता हूँ VGL के वोल्टेज को कम करके, बिकॉज जो VGL का वोल्टेज है वो लगभग -7 वोल्ट या -8 वोल्ट होना चाहिए था। तो मैं इसको कम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो उसका वोल्टेज है वो -9 वोल्ट से -6 वोल्ट या -7 वोल्ट हो जाए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे इसका वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज एंड मैं चेक करता हूँ कि VGL वोल्टेज कितना कम हुआ है। तो वो देख सकते हो -6 वोल्ट आना चालू हो गया है, जो कि इससे पहले यहाँ पर -9 वोल्ट आ रहा था। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आप कैसे VGH एंड VGL को वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो ये प्रीसेट के थ्रू। तो मैंने VGL के प्रीसेट को घुमा दिया हूँ क्लॉकवाइज, ताकि मैं इसको वोल्टेज को बढ़ा के -8 वोल्ट कर सकूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ -8 वोल्ट, तो ये 100% ओके है। एंड ये है VGS सप्लाई, तो ये 22 वोल्ट है। तो आप इसको 25 वोल्ट भी कर सकते हो, 30 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर कम से कम रखने वाला हूँ, 22 वोल्ट ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं VGL और VGL की ट्रैक में ये दोनों वायर को सोल्डर करने वाला हूँ और देखता हूँ कि डिस्प्ले चालू होता है कि नहीं होता। तो वो देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डर कर दिया हूँ। दिख रहा है आपको ये VGH का वायर है, तो मैंने ऐसे ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ रजिस्टेंस निकाल के, ताकि जो मेरी मेन IC है DC टू DC IC वो यहाँ पर खराब ना हो। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि VGH एंड VGL सप्लाई ड्रॉप तो नहीं होती एंड प्रॉपर वोल्टेज स्टेबल रहता है कि नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्रॉप को, तो वो देख सकते हो 22 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है VGH पे, तो ये ओके है। एंड मैं चेक करता हूँ VGL सप्लाई, तो ये भी -8 वोल्ट आ रही है प्रॉपर। तो इसका मतलब कि जो हमारा VGH एंड VGL वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो अब मैं चेक करने वाला हूँ कि डिस्प्ले चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इतना होने के बाद अब मैं पैनल को उठाता हूँ एंड देख सकते हो डिस्प्ले चालू हो गया है। दिख रहा है आपको ये प्रॉपर डिस्प्ले चालू हो गया है। बट यहाँ पर एक और फॉल्ट है, देख सकते हो यहाँ पर नो सिग्नल शो नहीं हो रहा है। दिख रहा है आपको ये केवल यहाँ पर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ शो नहीं हो रहा है। जो कि ये फॉल्ट कहाँ से आता है आप लोगों को पता होगा, ये फॉल्ट आता है जब AVDD वोल्टेज मिसिंग होता है तब। तो सबसे पहले मैं AVDD की ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर दूंगा DC IC से, ताकि मैं यहाँ पर अलग से वोल्टेज दे सकूँ एंड जो DC IC है वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रजिस्टेंस को निकाल दूंगा। इस तरीके से निकालने के बाद हमारी DC IC अलग हो जाएंगी एंड जो हमारी AVDD की ट्रैक है जो कि कॉप में जाती है वो सेपरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर VGH का वोल्टेज 22 वोल्ट है तो AVDD का वोल्टेज होगा 11 वोल्ट। सेम अगर VGH का वोल्टेज 30 है तो AVDD का वोल्टेज होगा 15 वोल्ट। तो आप लोग मालूम चल गया। बट मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 12 वोल्ट देने वाला हूँ, जो कि मैं पावर सप्लाई से डायरेक्ट देने वाला हूँ। कैसे करना है इसकी वायरिंग आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो ये है AVDD की ट्रैक, तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ DC IC से। एंड देख सकते हो मैंने यहाँ से एक वायर को निकाला हूँ जहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है, जो कि हमारी पावर सप्लाई से मदरबोर्ड में आती है। तो मैंने यहाँ से एक वायर को निकाल दिया हूँ, ये देख सकते हो। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है। उसके बाद हम वाले वायर को टच करने वाले हैं AVDD की ट्रैक में। ये देख सकते हो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, जो कि पावर सप्लाई का डायरेक्ट वोल्टेज है। एंड मैं ये वाले वोल्टेज को डायरेक्ट सोल्डर मारने वाला हूँ AVDD की ट्रैक में।
तो मैं इसको यहाँ पर सोल्डर मारता हूँ एंड ये देख सकते हो यहाँ पर है VGA सप्लाई 22 वोल्ट स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड में यहाँ पर सोल्डर करने वाला हूँ ये वाले टेस्टिंग पॉइंट पे ये वाले वायर को, और आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले में नो सिग्नल शो होता है कि नहीं होता है। ये देख सकते हो मैंने एवरीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे सोल्डर कर दिया हूँ, मैंने कॉप साइड की ट्रैक में सोल्डर किया हूँ, ना कि DCIC की ट्रैक में। इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज और देखता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं होता एंड जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर चालू होता है कि नहीं होता। तो उसको मैंने कर दिया हूँ स्टैंड बाय से रिलीज एंड मैं चेक करता हूँ एवरीडी वोल्टेज को, तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, आप देख सकते हो इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो इतना होने के बाद ये है VGA सप्लाई 22 वोल्ट एंड ये है VGL सप्लाई -8 वोल्ट एंड ये है एवरीडी सप्लाई 12 वोल्ट। तो डिस्प्ले में तीनों वोल्टेज प्रेजेंट है एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि डिस्प्ले चालू हुआ है कि नहीं हुआ है एंड प्रॉपर नो सिग्नल शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं पैनल को उठाता हूँ एंड देख सकते हो प्रॉपर डिस्प्ले चालू हो गया है एंड यहाँ पर भी प्रॉपर नो सिग्नल लिखा आ चुका है, जो कि इससे पहले यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। दिख रहा है आपको ये? तो इसका मतलब इसका डिस्प्ले 100% ओके हो गया है। तो आप लोग को मालूम चल गया कि आप कैसे इसकी पूरी वायरिंग कर सकते हो, कैसे वोल्टेज को चेक करना है, कैसे यहाँ पर ये वाले मॉड्यूल को फिट करना है। हालांकि ये केवल 17 इंच की LED है, बट मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये फॉल्ट आप कोई भी LED में हो, चाहे वो 17 इंच में हो, 19 इंच में हो, 22 इंची, 24 इंची, 32 इंची, 42 इंची या 55 इंची में क्यों ना हो, अगर इसमें वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट आता है एंड VGH VGL वोल्टेज मिसिंग होता है, तो इस कंडीशन में आपको ये वाले मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा, VGH VGL मॉड्यूल का। तो कैसे वायरिंग करना है मैंने आपको पूरा समझा दिया एंड कैसे VGH एंड VGL की ट्रैक को DC टू DCIC से डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आप उसमें अलग से वोल्टेज दे सकते हो। कैसी वायरिंग करना है मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा सिखा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वायरिंग सभी LED की सेम टू सेम रहती है, बट साइज सबका अलग अलग होता है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते इसको पूरा फिट और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो ये देख सकते हो इसको मैंने पूरा फिट कर दिया। फिट करने के बाद यहाँ पर लिखा चुका है S Live। हालांकि LED कोई भी कंपनी की हो वो मैटर नहीं करता, अंदर चाइना डिस्प्ले होता है। VGH VGL सप्लाई सभी LED में होती है एंड रिपेयरिंग की मेथड सबकी सेम टू सेम होती है, चाहे वो छोटी LED हो या बड़ी LED हो। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि आप कैसे वाइट डिस्प्ले वाले फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतने बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।